चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी होम रेमेडी लेकर आई हूँ जो कि लेडीज़ के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। जो कि महिलाओं में होने वाली एक बहुत ही कॉमन समस्या है, जिसे हम पीसीओडी, पीसीओएस या ओवरी सिस्ट के नाम से जानते हैं। पीसीओडी की समस्या महिलाओं और लड़कियों में बहुत ही कॉमन हो गई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च के अनुसार हमारे देश में करीबन 10% महिला आबादी जो है पीसीओडी की समस्या से ग्रसित है। चलिए आज हम ये जान लेते हैं कि ये पीसीओडी होता क्या है। पीसीओडी का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जो महिलाओं में बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। ये महिलाओं में एक प्रकार का हार्मोनल विकार है, जहां हार्मोन संतुलन बिगड़ने के कारण ओवरी में छोटे छोटे सिस्ट बनने लगते हैं, जो कि गांठ की तरह दिखाई देते हैं। पीसीओडी कारण महिलाओं में अक्सर बांझपन, अनियमित पीरियड्स इत्यादि कई समस्याएं हो जाती हैं और ये समस्या ज़्यादातर 14 से 45 वर्ष की लड़कियों या महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती है। दोस्तों, जब हमें पीसीओडी होती है तो हमारे सिस्ट का जो साइज़ होता है वो बहुत छोटा होता है, राजमा या हमारे छोले के बराबर। जब ये साइज़ बड़ा होना शुरू हो जाता है तो ये डेवलप होकर एक नींबू का साइज़ ले लेता है। तब ये समस्या हमारी बन जाती है पीसीओएस की समस्या। इट मीन्स पीसीओएस होता है हमारे पीसीओडी का एडवांस रूप। इसमें जो हमारी समस्याएं हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसमें हमारा जो मासिक धर्म है वो और ज़्यादा अनियमित हो जाता है। जहाँ 15 दिन में आता है वो 3-3 महीने में आना शुरू हो जाता है और कई बार तो ये बिल्कुल बंद हो जाता है। और इसमें जो हमारी बांझपन की समस्या जो पीसीओडी में कम होती है उसमें और ज़्यादा बन जाती है और बांझपन आपका पक्का हो जाता है कि आप जो है कंसीव नहीं कर पाते हैं। और इसके अंदर जो है आपका जो रक्त का स्राव है, जो ब्लीडिंग है वो बहुत ज़्यादा होती है और कई बार तो ऐसा होता है कि हमारी ब्लीडिंग में क्लॉट्स भी आने शुरू हो जाते हैं। तो इन सब समस्याओं का आप वैसे घर पे इस तरीके के लक्षण देखकर पहचान सकती हैं और इसको बिल्कुल सही रूप से डायग्नोज करने के लिए आपको एक अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है। जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें आपके सिस्ट को देखकर पता चल जाता है कि अगर आपका सिस्ट छोटा है तो इट मीन्स आपको पीसीओडी है। अगर आपके सिस्ट का साइज़ बढ़ जाता है, बड़ा हुआ होता है, तो इट मीन्स आपको पीसीओएस है। इसके लिए आपको जो है कई दवाइयाँ दी जाती हैं। तो आज मैं जो आपके साथ घरेलू रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, अगर आप उन टैबलेट्स के साथ या उन दवाइयों के साथ इस रेमेडी को यूज़ करेंगे तो आपको इन दोनों समस्याओं से बहुत ही जल्दी निजात मिल जाएगी। चलिए इस होम रेमेडी को बनाना कैसे है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए आपको ज़रूरत होगी पहली चीज़ की, वो है चिया सीड। अगर आपके पास चिया सीड अवेलेबल नहीं है तो आप सब्जा के बीज, जिसे कि तुलसी के बीज भी कहा जा सकता है, उसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर फाइबर की भरपूर मात्रा होती है। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे जो शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन का बहुत ही अच्छा काम करता है। जो सिस्ट जो हमारे ओवरी में बने होते हैं उनको ये रिमूव करने में मदद करता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने 1 गिलास पानी में 1 चम्मच जो है इसके बीज का डालकर आपने इसको 3-4 घंटे के लिए छोड़ देना है। और 3-4 घंटे के बाद देखेंगे कि ये फूलकर इतने बड़े हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, जब ये फूल जाए तो उसके बाद आपने सुबह खाली पेट जो है इस सब्जा के बीज को लेना है। इसके रेगुलर इस्तेमाल के बाद आपका जो सिस्ट है धीरे धीरे आपकी ओवरी में से रिमूव होना शुरू हो जाएगा। ये था पहला इंग्रेडिएंट्स। अब मैं आपके साथ सेकंड भी शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए आपको चाहिए होगा दालचीनी। आपने दालचीनी लेनी है और उसका पाउडर बना लेना है और आपने इसकी 1 चुटकी 1 गिलास पानी में डालकर सुबह खाली पेट लेनी है। रेगुलर आपने इसका इस्तेमाल करना है। जैसे ही आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो आपको धीरे धीरे इसका फ़र्क अपने आप दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इसके रेगुलर इस्तेमाल से धीरे धीरे आपका जो सिस्ट है वो धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे मेल्ट होकर ये रिमूव हो जाएगा। इसके लिए आप एक और काम कर सकती हैं, क्योंकि अक्सर आपने देखा है कि इस समस्या में ज़्यादातर महिलाओं के अंदर खून की कमी हो जाती है। तो उस खून की कमी को पूरा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, किशमिश को लें और रात को पानी में डुबोकर रख दें। सुबह के टाइम पे आप वो किशमिश भी खा लें और साथ में वो पानी भी पी लें। इससे क्या होगा कि आपके अंदर जो इसके कारण ब्लड का जो लॉस होगा वो भी दूर हो जाएगा और आपके अंदर एनीमिया की कमी भी दूर हो जाएगी और आपको जो कमजोरी महसूस होती थी उससे भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी।
चलिए दोस्तों, ये तो मैंने बताई इस समस्या के लक्षण क्या थे। अब ये समस्या होती क्यों है और हमें कैसे होती है। दोस्तों, आजकल की भाग दौड़ के टाइम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, घर के खाने को अवॉइड करके बाहर वाले खाने को ज़्यादा वैल्यू देते हैं और ज़्यादातर फास्ट फूड, ब्रेड, मोमोज, फास्ट फूड, इस तरीके की चीज़ें खाते हैं, जिसके कारण जो मैदा होता है वो हमारे आंतों में जाकर चिपक जाता है और डिटॉक्सिफिकेशन ना होने की वजह से ये धीरे धीरे पीसीओडी और पीसीओएस की बीमारी का कारण बनता है। इसलिए आपने सबसे पहले तो आपने ये काम करना है कि आपने इन सब चीज़ों को छोड़कर अपने घर की चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। आपने घर के बने हुए चीले खा सकते हैं, आप दलिया खा सकते हैं, इसी तरीके की आपने हेल्दी फूड का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूज़फुल रही होगी। तो अगर आप भी इसी तरीके की और भी महिलाओं की किसी समस्या के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नई वीडियो में महिलाओं की किसी नई समस्या के निवारण के लिए। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।